कुरुक्षेत्र के दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के संरक्षक व विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम शर्मा ने कहा कि पितृपक्ष में अच्छे कार्य वर्जित हैं, लेकिन जो नई परंपरा शुरू हो रही है कि पितृपक्ष में वाहन लेना चाहिए, मकान लेना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सूर्य सिद्धांत को मानते हैं और यदि सूर्य नहीं है तो सब चेतन होते हुए भी अस्तित्वहीन है। पंडित प्रेम शर्मा के मुताबिक हमारा समूचा विधि विधान सूर्य से चलता है। जब सूर्य धनु राशि या मीन राशि में होते हैं तब होलाष्टक होते हैं, तब विवाह, मकान, मुहूर्त व यज्ञोपवीत कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता और ये प्रथाएं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। नहीं, पितर तो सदा ही खुश रहते हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं। उनके अंश होने के कारण वो हमेशा ही हमारे से प्रसन्न रहते हैं। हाँ जी गुरुजी। लेकिन उसके बाद भी ये जो पितृपक्ष अब चल रहा है, इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कारण ये है कि हम छोटी से छोटी बात को भी बहुत महत्व से लेते हैं और उसके अर्थ हैं बड़े ही शास्त्र सम्मत। मान लिया धन राशि में सूर्य है तो नितांत सत्य है कि हम किसी भी शुभ काम की ओर, नए काम की ओर नहीं बढ़ते। इसीलिए विवाह, शादी या और मुहूर्त या और कोई यज्ञोपवीत आदि के लिए कोई उनमें मुहूर्त नहीं होता। इसी तरह से जैसे मीन राशि में सूर्य हैं, हालांकि गुरु की राशि में है, गुरु सूर्य से मित्रता का भाव रखता है, फिर भी उसमें हम नहीं। इसी तरह से धन राशि में जब सूर्य होता है, सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीना रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम इस तरफ नहीं बढ़ते। इसी तरह से जैसे होलाष्टक है, 8 दिन पहले वो सब हम वर्जित कर देते हैं, कोई नया काम प्रारंभ नहीं करते। जो एक रूटीन का चला काम है उसको चलाते रहते हैं हम, लेकिन वो मुहूर्त नहीं है और उस विधान को हमें अपने ध्यान में रखना है। मान लिया आप एक मकान इन निषेध दिनों में खरीदते हैं, अब वो मकान एक ही दिन में तो आपको अच्छा या बुरा परिणाम शायद नहीं दे पाएगा, लेकिन उसमें तो हमें बहुत वर्षों तक रहना है, हो सकता है संतति भी आगे रहे। अब उन सारी बातों को विचार करके सभी पर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर के तभी तो इनको निषेध किया गया है। तो इसलिए ये एक वृथा प्रलाप है और इससे मतलब ये भ्रांतिमान है। वही मैं एक बार आपको पहले भी सुनाया था, किंसु कुसुम जानकर भंवरा, झपटा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। तात्पर्य क्या है कि टेसु यानी कि जो हम ढाक जिसे कहते हैं वृक्ष, उसमें फूल लगते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, दर्शनीय होते हैं। तो भंवरे ने ये समझा कि ये टेसु का फूल है, लेकिन था क्या वो शुक की चोंच थी लाल, तोते की, और तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। वो भी भ्रांति में पड़ा हुआ है। तो यानी कि उसने वो समझ लिया कि ये तो जामुन का फल है। तात्पर्य ये है कि हम वैसे तो इस संसार में जो मनुष्य है ना, जरा जरा सी बात पर विचलित हो सकता है। स्थिर प्रज्ञ ही अपनी उस प्रज्ञता को बना करके रखता है, विचलित नहीं होता। अब जैसे भगवान श्री राम को वनवास हुआ, आज का कोई बेटा होता तो शायद उसे परिवार को या माता पिता को कोर्ट में घसीटता, लेकिन राम ने विवेकपूर्ण निर्णय लिया और वन का गमन उन्होंने स्वीकार किया, तभी तो वो राम बने। तो कुछ हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ हमारी निष्ठाएं हैं, कुछ हमारी प्रथाएं हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। हम ये नहीं कहते कि हम रूढ़िवादी हो जाएं,
हमें दुनिया में बढ़ते हुए जो कदम हैं दुनिया के, उनके साथ अपने कदमों को भी बढ़ाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जो आधार है, अपना जो हमारा एक जिस पर हम खड़े हैं, उसे ही विस्मृत कर दें। तो ये शास्त्रों में इस चीज का उल्लेख है कि ये शास्त्रों में ही तो उल्लेख है कि भाई मीन राशि में जब सूर्य हो, सारा ये सूर्य सिद्धांत है। अगर सूर्य नहीं है तो संसार की मतलब चाहे यहाँ कोई जड़ है या चेतन है, उसकी कोई कहानी नहीं है। ये सारा संसार है ही नहीं अगर सूर्य नहीं है। सूर्य सिद्धांत पर ये सारा सिस्टम, सारा ये जो विधि विधान है, उनको बनाया गया है। उसमें योग दिया, वो प्रथाएं बन गई और वो प्रथाएं हमारे जीवन में मूल्य रखती हैं। जैसे अब वही बात आ गई, इंग्लैंड में संविधान है, लिखित नहीं है, लेकिन वो प्रथाओं के आधार पर चलता है और एक मजबूती से उसने अपने आप को बहुत शताब्दियों तक चलाया। आज ठीक है, क्योंकि जब उत्थान है तो कहीं ना कहीं फिर हम पतन की ओर भी निकलते हैं, और पतन फिर जो है ना इसी प्रकार से हम स्वीकार ही कर लेते हैं अपने आप। अगर मनुष्य मानव तो मतलब अपने धर्म के प्रति अगर स्थिर प्रज्ञ हैं हम, तो विचलित होने का कोई भी कारण नहीं है, पथ भ्रष्ट होने का कोई कारण नहीं।